प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पे हैं और इस बीच अब खबर ये है कि इजराइल ने भारत को ऐसा हथियार देने का ऐलान किया है जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान एक बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। दुनिया भर के देश इस हथियार की मांग करते रहे हैं, लेकिन इजराइल ने इसे सिर्फ भारत को देने का फैसला किया है। ये हथियार ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। आखिर इजराइल का ये कौन सा हथियार है, ये भी आपको बताते हैं। ये है गोल्डन होराइजन नाम की एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये फाइटर जेट जैसे सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल टर्मिनल फेज में मार्क 5 से ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है, जबकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड मार्क 3 के आसपास है। इतनी तेज स्पीड की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्रह्मोस से भी ज्यादा कैसे खतरनाक है। दरअसल अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो ये गहरे बंकरों, मजबूत किले और यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी भेज सकती है। इसकी रेंज के बात की जाए तो एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो ब्रह्मोस से यानी कि ब्रह्मोस की लगभग 800 किलोमीटर है और ये ब्रह्मोस से कई ज़्यादा है। अगर अब इसके टारगेट एक्यूरेसी की बात करें तो ये मिसाइल हार्ड टारगेट्स को तबाह करने के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है, जहां ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल मुश्किल से पहुंच पाती है। इजराइल ने क्यों सिर्फ अब भारत को ही हथियार देने का ऐलान किया? दरअसल इजराइल ने इस एडवांस टेक्नोलॉजी को किसी और देश के साथ शेयर नहीं किया है। दुनिया भर से मांग आई, लेकिन इजराइल ने भारत को प्राथमिकता दी। ये दोनों देशों के बीच बढ़ती मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप का नतीजा है। पीएम मोदी ने इजराइल की संसद में कहा था कि आज की अनिश्चित दुनिया में भारत और इजराइल जैसे भरोसेमंद पार्टनर्स के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी बहुत जरूरी है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो अन्य डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा हुई है। दरअसल पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान इजराइल के साथ कई बड़े करार हो सकते हैं। इनमें डेविड स्लिंग और साथ ही 300 किलोमीटर तक मिसाइल और ड्रोन रोकने वाले सिस्टम पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आयरन बीम, जो कि लेज़र बेस्ड डिफेंस है, जहां हर शॉट की कीमत सिर्फ $2 है और ये बहुत सस्ता और असरदार बताया जा रहा है। इसके अलावा रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ये आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइल और एयर लोरा सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत अपनी मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड सुदर्शन चक्र को 2035 तक पूरा करने की प्लानिंग कर रहा है और इसमें रूसी S-400, इजरायली बाराक और घरेलू आकाश सिस्टम पहले से ही शामिल है। ये नई डील्स भारत की 15,106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर और 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन को और मजबूत बनाएगी। तो ये डील भारत इजराइल के बीच नई सिक्योरिटी अलायंस यानी कि हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की तरफ इशारा करती है। इसमें भारत, अरब, अफ्रीकी देश, ग्रीस, साइप्रस और एशियाई देश शामिल हो सकते हैं। ये रेडिकल फोर्सेस और अस्थिरता के खिलाफ मजबूत कदम होगा। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 दिवसीय इजराइल यात्रा बेहद अहम है और ख़ास तौर पर इजराइल और भारत के बीच में होने वाली इस डिफेंस डील पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल भारत को एक ऐसा हथियार देने जा रहा है जिसने उसने अभी तक दुनिया में और किसी अन्य देश के साथ शेयर नहीं किया है। फिलहाल हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस इजराइल यात्रा पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी आप तक इसी तरह की अपडेट पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।